इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने इग्नू का एग्जाम दिया है तो एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, क्योंकि इग्नू की तरफ से काफी नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं इन सभी में देखेंगे तो पासिंग नंबर अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि पास होने के लिए 40% नंबर लाना होगा। इसमें देखेंगे तो 35% बताया गया है। इसमें देखेंगे तो इसमें 50% बताया गया है। इसमें देखेंगे तो 40 बताया गया है। इसमें देखेंगे तो 35 बताया गया है। तो ऐसे में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रोग्राम वाइज डिटेल में बताने वाला हूँ कि एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। तो इसके लिए बस आप वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले तो आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि सभी में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। जैसे कि असाइनमेंट में आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होगा, थ्योरी एग्जाम में आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होगा। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट रहता है उसमें अलग से पासिंग नंबर लाना होगा। प्रैक्टिकल रहता है उसमें आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होगा। अगर आपका वाइबा भी होता है तो उसमें आपको अलग से पासिंग नंबर लाना होता है। यानी कि सभी में आपको सेपरेटली अलग से पासिंग नंबर लाना होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ असाइनमेंट के बारे में और थ्योरी एग्जाम के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होता है। तो इसको आप बड़ा ही ध्यान से समझिए। पहले हम बात करते हैं बैचलर डिग्री के बारे में। बैचलर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 35 नंबर लाना होता है। इसके अलावा अगर हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट में पास होने के लिए 100 में से आपको 40 नंबर लाना होता है। और अब हम बात करते हैं थ्योरी एग्जाम के बारे में। पहले हम बात करेंगे BAG, BSc, बीकॉम जी और BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, यानी कि जो आपका CBCS बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका थ्योरी एग्जाम रहता है इसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाना होता है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर 35 नंबर नहीं 35% बोला है, यानी कि आपका जितना नंबर का भी पेपर होता है उसमें से आपको 35% निकालना होगा। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें क्या रहता है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाना होता है। और वहीं बात करें कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर आता है, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाना होता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम है BA, बीकॉम या फिर BSc, यानी कि जो आपका ओल्ड सिलेबस है, तो इसमें पासिंग नंबर कितना है, इसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी थ्योरी एग्जाम में आपको पास होने के लिए 35% नंबर लाना होता है। जितना भी नंबर का पेपर आता है उसका आपको 35% निकालना होगा। जैसे कि अगर आपका 25 नंबर का पेपर आता है तो 25 में से पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाना होगा। इसके अलावा अगर आपका 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाना होगा। और वहीं बात करें कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर आता है तो 75 में से पास होने के लिए आपको 27 नंबर लाना होगा। और इसके अलावा अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर लाना होगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो इसमें आपका पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है। तो मास्टर डिग्री के ज्यादातर जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें आपको पास होने के लिए 40% नंबर लाना होता है। यानी कि जितना नंबर का भी पेपर आता है उसका आपको 40% निकालना होगा। जैसे कि अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। इसके अलावा अगर आपका प्रोग्राम कोड है BCA या फिर MCA तो इसमें पासिंग नंबर थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें भी पास होने के लिए आपको 40% ही नंबर लाना होता है। जैसे कि 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। और अगर 100 नंबर का पेपर आता है तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अगर आप BCA प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपके पास ये सब्जेक्ट है BCS 040 या फिर ECO 01 या फिर ECO 02 या फिर FEG 02, तो इसका जो अलग रहता है, इसमें क्या रहता है कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो इसमें पास होने के लिए आपको 35% नंबर लाना होगा। और इसका जो आपका पेपर है वो तकरीबन जो है 50 नंबर का आता है। 50 नंबर का पेपर आता है तो 50 में से पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होते हैं। इसके अलावा जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया या फिर डिप्लोमा हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का प्रोग्राम हो गया या फिर कोई भी सर्टिफिकेट का दूसरा प्रोग्राम है, तो इसमें रहता है पासिंग नंबर अलग अलग सभी
प्रोग्रामों में, या फिर आपका कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम है तो उसमें भी पासिंग नंबर सभी प्रोग्रामों में अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। और साथ ही में जो नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस का हो गया, या फिर बैचलर डिग्री का हो गया, फिर डिप्लोमा का हो गया, फिर सर्टिफिकेट का, जितना भी नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उन सभी का आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आ जाना है, इस तरीके से आपको सर्च करना है। पहले लिखेंगे इग्नू, फिर आपका जो भी प्रोग्राम है प्रोग्राम का पूरा नाम लिखेंगे और लास्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे प्रोग्राम गाइड पीडीएफ। इतना लिखने के बाद आप नीचे करेंगे तो आपको ध्यान रखें यहाँ पर पीडीएफ आप जो है जरूर लिख देना। तो जो सर्च रिजल्ट आएगा यहाँ पर पहला या फिर दूसरा में ही आपको इग्नू का वेबसाइट मिल जाएगा या फिर ई ज्ञान कोश वेबसाइट मिल जाएगा। इन दोनों में से जो ओपन हो जाता है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना होगा। क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा या फिर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका प्रोग्राम गाइड है वो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको इवैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि थ्योरी एग्जाम में और असाइनमेंट में दोनों में अलग से, जैसे कि थ्योरी में पास होने के लिए 40% नंबर लाना होगा, जितना भी नंबर का पेपर आता है उसका आपको 40% निकालना होगा। और ऐसे ही असाइनमेंट में भी पास होने के लिए जितने नंबर का भी पेपर रहता है आपको उसका 40% निकालना होगा। इसके अलावा और भी जितने भी प्रोग्राम कोड है, चाहे वो डिप्लोमा का हो या फिर सर्टिफिकेट का हो, उसका आप ऐसे ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको बताया जाता है। जैसे कि ये जो है पीजीडीएसई का, तो इसमें बताया गया कि पासिंग नंबर है 35%, यानी कि जितने नंबर का भी पेपर आता है उसका आपको 35% निकालना होगा। तो यही रहता है आपका पासिंग नंबर। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम कोड है CFAID का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में और मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम रहता है इसमें पासिंग नंबर अलग अलग है। तो इस प्रोग्राम का आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि पास होने के लिए आपको कम से कम 50% नंबर लाना होगा, यानी कि जितने नंबर का भी पेपर आता है उसमें आपको 50 नंबर लेकर के आना ही होगा पास होने के लिए, थ्योरी में अलग से और असाइनमेंट में अलग से। इसके अलावा आप ये और देख सकते हैं ये है CDM का, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का। तो इसमें देखेंगे तो बताया गया है 40% नंबर लाना होगा, जितने भी नंबर का पेपर आता है 40 नंबर उसमें लेकर के आना होगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये है CGL का, सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज का, और इसमें बताया गया कि पास होने के लिए 35% नंबर लाना होगा, यानी कि जितने नंबर का भी पेपर आता है उसमें से आपको उसका 35% निकालना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट इंस्टेंटली चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।